अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आप देख रहे हैं मैथ विद सरवर। आज इस वीडियो में आप इस टॉपिक को बिल्कुल इजी मेथड से समझेंगे और हर क्वेश्चन को हम डिटेल से करने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। नेक्स्ट हमारा लेक्चर है पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। पोलर कोऑर्डिनेट एक हमारे पास है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, जिसमें हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर हम लिखते हैं x प्लस एटा y की फॉर्म। एक है पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, जिसमें हमारे पास कोऑर्डिनेट जो है वो आर और थीटा की फॉर्म में होते हैं। आर और थीटा की फॉर्म में दोनों रियल नंबर है। एक्स एक्सिस जो है वो पोलर एक्सिस कहलाता है। एक्स एक्सिस आर वैल्यू जो है ये पॉजिटिव वैल्यू राइट साइड पे उतने यूनिट निशान लगाएंगे, अगर माइनस में हो तो लेफ्ट साइड पे उतने यूनिट निशान लगा लें। इसके अलावा अगर माइनस में भी हो तो माइनस छोड़ के हम उसके राइट साइड पे निशान लगा के उसको फिर जो एंगल बनेगा उसके बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे उसको प्रोड्यूस करते हैं। अभी हम इसको देखते हैं। सबसे पहले अगर रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है तो हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर जो है वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग एक्स वैल्यू उसकी और वाई एक्सिस के अलॉन्ग वाई, तो ये हमारे पास एक पॉइंट आ जाएगा एक्स वाई। लेकिन जब हम उसको रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट में देखते हैं तो हमारे पास आर की वैल्यू जितनी भी होगी और थीटा जो एंगल बनेगा वहां पे हमारे पास आर और थीटा आ जाएगा। ये बेसिकली क्या है, आर और ये थीटा, ये आर थीटा पोलर कोऑर्डिनेट कहलाते हैं। पहले हम देखते हैं व्हेन आर ग्रेटर देन 0, थीटा इज द मेजर ऑफ एनी एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन whose terminal side lie along the line connecting the origin to the point P, measured counterclockwise from the polar axis positive axis। जैसे यहाँ पे देखा है आपने कि हमारे पास ये आर की वैल्यू पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जितना उसका एंगल बनेगा पॉजिटिव एंगल वो बना देंगे अगर आर की वैल्यू पॉजिटिव है। जैसे आर की वैल्यू 5 और थीटा हमारे पास है 5/4, तो यहाँ पे हम एक्स एक्सिस के लॉन्ग 5 यूनिट लगाएंगे, 1 2 3 4 5, और 45 का एंगल ड्रा करेंगे और यहाँ से एक सर्कल 5 यूनिट का एक सर्कल बना देंगे। जैसे इस डायग्राम के अंदर मुख्तलिफ सर्कल बने हुए हैं। आर की वैल्यू 1 का सर्कल है, 2 का, 3 का, 4 का, थीटा एंगल के लिए। ये एंगल 45 है, ये 3π/4 है, ये 5π/4 है, ये 7π/4 है। तो इस तरह आर की वैल्यू 1 2 3 4 के लिए हमारे पास पोलर कोऑर्डिनेट में नंबर को रिप्रेजेंट कर देंगे हम। When r is less than 1, theta is the measure of any angle in standard position whose terminal side lie along the line connecting to the origin to the point Q। अब देखें एंगल हमारे पास है π/4 और पॉइंट r की वैल्यू है माइनस। तो हम क्या करेंगे, पहले 45 का एंगल ड्रा करेंगे, फिर हम 5 यूनिट 1 2 3 4 5 यूनिट लगा के यहाँ तक लेके आएंगे। उसके बाद क्योंकि आर की वैल्यू माइनस में है तो यहाँ पे इस डायरेक्शन के बिल्कुल ऑपोजिट यहाँ पे वो लाइन ड्रा करते हैं, तो ये -5 π/4 वाली कंडीशन हो जाएगी। ये भी कह सकते हैं कि जब आर की वैल्यू माइनस में हो तो जो एंगल आपको दिया गया होगा उसमें पाई एंगल ऐड कर लेंगे। ये यानी कि ये समझ लें कि ये पाई एंगल यहाँ से लेकर यहाँ तक ये π/4 है, ये पाई एंगल ऐड किया है तो ये हमारे पास 5π/4 बन जाएगा। पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। कम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म क्या है, अगर हमारे पास कोई कम्प्लेक्स नंबर है z = x + j तो इसका x कोऑर्डिनेट होता है x = r cos थीटा और y कोऑर्डिनेट है r sin थीटा। r हमारे पास क्या है, मॉडुलस ऑफ ए कम्प्लेक्स नंबर, उस कम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस है। और थीटा हमारे पास क्या है, आर्गुमेंट ऑफ थीटा, एंगल है हमारे पास। कैसे फाइंड करेंगे एंगल, ये है थीटा = tan इनवर्स y/x। tan इनवर्स y/x का मतलब क्या है, tan इनवर्स ऑफ इमेजिनरी ऑफ z ओवर रियल ऑफ z, यानी कि जो कम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट है वो ऊपर लिखेंगे
और रियल पार्ट नीचे, उसका एंगल फाइंड कर लेंगे, थीटा आ जाएगा। और आर कैसे फाइंड करेंगे, जेड मॉडुलस है रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर और स्क्वायर रूट। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 जो है ये कम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म आ जाएगी, एक्स प्लस एटा वाई इज इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस एटा आर साइन थीटा। अब कॉस थीटा प्लस एटा साइन थीटा आर के बगैर लिखा हुआ है, इसको आप सी आई एस थीटा भी लिख सकते हैं। सी से मुराद कॉस, आई से मुराद एटा, एस से मुराद साइन। कॉस प्लस एटा साइन को सी आई एस थीटा भी लिख सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 12 है, 1 प्लस एटा 3 स्क्वायर रूट को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारे पास पोलर फॉर्म की कम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म है आर कॉस थीटा प्लस एटा आर साइन थीटा। आर कॉस थीटा रियल पार्ट है, आर साइन थीटा इमेजिनरी पार्ट है। आर कॉस थीटा 1 के इक्वल आ जाएगा, आर कॉस थीटा आर साइन थीटा स्केयर 3 स्क्वायर रूट के इक्वल आ जाएगा। स्केल लेंगे, स्केयर टेकिंग स्केयर फ्रॉम बोथ साइड। जब आप दोनों तरफ स्केल लेंगे तो ये आ जाएगा आर स्केयर कॉस स्केयर थीटा प्लस आर स्केयर साइन स्केयर थीटा। राइट साइड पे हमारे पास आ जाएगा 1 का स्केयर प्लस 3 स्केयर रूट का स्केयर। अब इसमें से आर स्केयर कॉमन लेंगे, कॉस स्केयर प्लस साइन स्केयर 1 के इक्वल आ जाएगा। ये 1 इंटू आर स्केयर और 1 का स्केयर प्लस 3 स्केयर रूट का स्केयर। 1 का स्केयर 1, 3 स्केयर रूट का स्केयर 3, 1 प्लस 3 4। तो आर की वैल्यू 2 आएगी। स्केयर रूट लेने से आर नेगेटिव नहीं हो सकता। थीटा फाइंड करेंगे, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट ओवर रियल पार्ट। इसमें इमेजिनरी पार्ट 3 स्क्वायर रूट और रियल पार्ट 1। कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं, इसका एंगल आ जाएगा 60 डिग्री। अब 1 प्लस एटा 3 स्क्वायर रूट, ये वाली फॉर्म है आर कॉस थीटा प्लस एटा आर साइन थीटा या आर कॉस थीटा प्लस एटा साइन थीटा, या आप दोनों के साथ आर भी लिख सकते हैं, आर कॉस थीटा प्लस एटा आर साइन थीटा। तो यहाँ पे आर की वैल्यू 2, थीटा एंगल 60 प्लस एटा 2 आर की वैल्यू और एंगल 60। ये हमारे पास इसकी पोलर फॉर्म आ जाएगी इस कम्प्लेक्स नंबर। अब यहाँ पे पॉइंट्स देखें, इफ एक्स इज इक्वल टू 0, अगर रियल पार्ट 0 है तो एंगल हमारे पास है अनडिफाइंड, थीटा अनडिफाइंड हो जाएगा, tan इनवर्स अनडिफाइंड पाई/2 के बराबर होता है। अगर एक्स 0 है और वाई नेगेटिव में है तो फिर ये माइनस पाई/2 आ जाएगा। दोनों 0 है तो फिर थीटा जो है वो अनडिफाइंड होगा। प्रिंसिपल आर्गूमेंट है, थीटा जो हम फाइंड करते हैं tan इनवर्स y ओवर x या tan इनवर्स b ओवर a या जो भी रियल इमेजिनरी पार्ट ओवर रियल पार्ट है, ये प्रिंसिपल आर्गूमेंट कहलाता है। ये हमारे पास एक नंबर होता है और हम इसको फाइंड करते हैं थीटा tan इनवर्स b ओवर a, अगर हमारे पास a प्लस एटा भी एक कम्प्लेक्स नंबर है तो इसको हम आर्गूमेंट a r g z से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये एंगल हमेशा ग्रेटर देन माइनस पाई लेस देन एंड इक्वल टू पाई, यानी कि -180 से ग्रेटर देन और 180 तक ये एंगल हो सकता है। इसके बाद ऑपरेशन ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर इन पोलर फॉर्म। अगर फर्स्ट कर ले हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है पोलर फॉर्म में, z1 r1 इंटू कॉस थीटा 1 प्लस एटा r साइन थीटा 1, z2 है r2 इंटू कॉस थीटा 2 प्लस एटा साइन थीटा। जब आप इनको ऐड करेंगे, रियल पार्ट रियल में, इमेजिनरी इमेजिनरी में, सिंपल ऐड हो जाएगा। दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर है तो रियल पार्ट रियल में ऐड हो जाएगा, इमेजिनरी इमेजिनरी में। और जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रियल पार्ट में से माइनस हो जाएगा और इमेजिनरी इमेजिनरी। ये तो सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर की तरह है। लेकिन जब आपने इनको मल्टीप्लाई या डिवाइड करना हो तो मल्टीप्लिकेशन के लिए अगर हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है z1 z2, इनको मल्टीप्लाई करने के बाद या आप डायरेक्ट फार्मूला यूज करना चाहते हैं तो हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर पोलर फॉर्म में ला के उनको मल्टीप्लाई करना हो z1 z2, तो जो उनके r1 और मॉडुलस होंगे उनको मल्टीप्लाई कर देंगे। कॉस में हम दोनों के एंगल को ऐड करेंगे, प्लस एटा में भी दोनों एंगल को ऐड करने, मल्टीप्लाई में दोनों एंगल को आपने ऐड करना है। कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म का एंगल है और दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म का जो एंगल है, कॉस लिख के दोनों एंगल को ऐड करेंगे, साइन लिख के दोनों एंगल को भी ऐड कर देंगे। एग्जांपल है प्रोडक्ट नंबर की, प्रोडक्ट है इनका 5 इंटू कॉस पाई/6 प्लस एटा साइन पाई/6 एंड दो पोलर फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर पोलर फॉर्म में इनको मल्टीप्लाई करना है। लेकिन ये r1 है, ये r2 है, ये हमारे पास थीटा 1 है, ये थीटा 2 है।
तो जब हम फार्मूला यूज करेंगे R1 R2 इंटू कॉस थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस एटा साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2, तो इसमें आप R1 और R2 की वैल्यू 5 और 4 पुट कर दें। कॉस लिख के थीटा 1 पाई/6, थीटा 2 3 पाई/2 प्लस एटा साइन थीटा 1 और थीटा 2, ये 20 आ जाएगा। इन दोनों का एलसीएम लेंगे, 5 पाई/6 प्लस 3 पाई/2। जब आप इसका एलसीएम लेंगे 6 से कैंसिल हो जाएगा, पाई 2 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, 9 पाई, ये बन जाएगा 10 पाई/6 या 5 पाई/3। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 20 cos 5 पाई/3 प्लस एटा साइन 5 पाई/3। तो ये हमारे पास ये दो पोलर फॉर्म में जो कम्प्लेक्स नंबर है, इनका प्रोडक्ट आ जाएगा 20 cos 5 पाई/3 प्लस एटा साइन 5 पाई/3। डिवीजन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर इन पोलर फॉर्म, अगर पोलर फॉर्म की डिवीजन आ जाए कम्प्लेक्स नंबर की, Z1 एक कम्प्लेक्स नंबर है, पोलर फॉर्म में है R1 इंटू कॉस थीटा 1 प्लस एटा साइन थीटा 1। इस तरह दूसरा कम्प्लेक्स नंबर है, डिवाइड करेंगे, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद असल में हमें फार्मूला चाहिए। ये फार्मूला हमारे पास आ जाएगा Z1 ओवर Z2 इज इक्वल टू R1 ओवर R2 इंटू कॉस थीटा 1 माइनस थीटा 2 प्लस एटा साइन थीटा 1 माइनस थीटा 2। देखिए प्रोडक्ट में एंगल को प्लस करते हैं, डिवाइड में माइनस करेंगे, प्रोडक्ट में R1 R2 को मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड में डिवाइड कर देंगे। अब इसकी एग्जांपल है हमारे पास, ये भी याद रखें, आर्गुमेंट ऑफ Z1 ओवर Z2 आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z2 के बराबर होता है। एग्जांपल नंबर 14 है, दो कम्प्लेक्स नंबर है पोलर फॉर्म में, इनको डिवाइड करना आपने, Z1 Z2 फर्स्ट कर लिया। इसमें देखिए ये R1 होगा हमारे पास, ये R2, ये थीटा 1 और ये थीटा 2। अब हम फार्मूला यूज करेंगे, Z1 ओवर Z2 इज इक्वल टू R1 ओवर R2 cos थीटा 1 माइनस थीटा 2 प्लस एटा साइन थीटा 1 माइनस थीटा 2। R1 की वैल्यू हमारे पास है 2/7 और R2 की वैल्यू 3/5 है। जब उसके बटे में लिखेंगे 3/5 तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 5/3, फिर ये 10/21 आ जाएगा। फिर cos थीटा 1 माइनस थीटा 2 प्लस एटा साइन थीटा 1 माइनस थीटा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लिया हमने, इसका एलसीएम लिया, पहले ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 6 और 2 का एलसीएम आ जाएगा 6, 6 कैंसिल हो जाएगा, 7 पाई, 2 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, 3 पाई, 10 पाई/6, फिर ये 2 के साथ इसकी कटिंग हो जाएगी, तो ये आ जाएगा 5 पाई/3। तो 10/21 कॉस, इसकी जगह पे 5 पाई/3 प्लस एटा साइन, इसकी जगह पे भी 5 पाई/3। इस तरह दो पोलर फॉर्म में जो कम्प्लेक्स नंबर है उनको आप डिवाइड कर सकते हैं, बजाय इनके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करें, काफ़ी लंबी चौड़ी कैलकुलेशन होती है, तो हम डायरेक्ट फार्मूला यूज करके भी इनको डिवाइड कर सकते हैं। एग्जांपल नंबर 15 है, इफ z इज इक्वल टू x प्लस एटा y देन राइट द इक्वेशन 3z माइनस एटा मॉडुलस इज इक्वल टू 3 कॉन्जुगेट प्लस 7 मॉडुलस इन फॉर्म ऑफ x एंड y। गिवन आपको ये इक्वेशन दी है मॉडुलस फॉर्म में, लेफ्ट हैंड साइड को पहले हल करेंगे, फिर राइट हैंड साइड को। लेफ्ट हैंड साइड है मॉडुलस ऑफ 3z माइनस एटा, 3 लिख के z की वैल्यू x प्लस एटा y माइनस 1 एटा, 3 को मल्टीप्लाई किया, रियल पार्ट के साथ अटैच कर दिया, इमेजिनरी के साथ, यह आ जाएगा 3x प्लस एटा 3y माइनस 1, इसका मॉडुलस लिया, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। राइट हैंड साइड है 3z मॉडुलस z कॉन्जुगेट प्लस 7 का मॉडुलस है, तो 3 लिख के 3 को हमने x प्लस एटा y से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस 7, इसका मॉडुलस कॉन्जुगेट लिया, रियल के साथ मिला दिया, इमेजिनरी के साथ, इसका मॉडुलस लिया, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड, इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, ये लेफ्ट साइड, ये राइट। स्क्वायर रूट लेंगे, टेकिंग स्क्वायर फ्रॉम बोथ साइड, स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। अब 3x का स्क्वायर आ जाएगा 9x स्क्वायर, फर्स्ट का स्क्वायर माइनस 2 फर्स्ट इंटू सेकंड प्लस सेकंड का स्क्वायर, फार्मूला लगा दिया, फर्स्ट का स्क्वायर 2 फर्स्ट इंटू सेकंड प्लस सेकंड का स्क्वायर माइनस 3y का स्क्वायर 9y स्क्वायर। लेकिन 9y स्क्वायर 9y स्क्वायर से कट जाएगा, 9x स्क्वायर 9x स्क्वायर से कट जाएगा, माइनस 6y प्लस 1 42x प्लस 49, 1 को इस तरह जाकर माइनस कर लिया, माइनस 6y इज इक्वल टू 42x प्लस 48।
डिवाइड बाई -6 कर दिया, तो हमारे पास इक्वेशन आ गई y इज इक्वल टू -7x -8। तो ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है? स्ट्रेट लाइन को, क्योंकि इसमें x और y की पावर डिग्री 1 है, लीनियर इक्वेशन है, तो ये स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है इन द कम्प्लेक्स प्लेन। एग्जाम्पल नंबर 16 है x प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8 इफ आर्गूमेंट यानी कि थीटा जो है tan इनवर्स ऑफ z प्लस 2 एटा ओवर z माइनस 2 एटा इज इक्वल टू 3π/4 फॉर ऑल कम्प्लेक्स नंबर z x प्लस एटा y। अब देखिए ये z प्लस 2 एटा ओवर z माइनस 2 एटा, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। पहले आप x की यहाँ पे x प्लस एटा y लिख लिया ऊपर नीचे, ये x लिख के ये इमेजिनरी पार्ट है इनको कंबाइन कर लिया, फिर ये x लिख के इन दोनों को में से एटा कॉमन लेके इसको कंबाइन कर लिया, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। मल्टीप्लाई डिवाइड करने से क्या हो गया हमारे पास? देखिए हमारे पास ये x y प्लस 2 x माइनस एटा y माइनस 2, इनको आपने मल्टीप्लाई करना है। जब हम इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो अब यहाँ से हम इसको दूसरे पेज पे देखते हैं। मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, देखिए x को x से मल्टीप्लाई किया, x को माइनस एटा y माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, एटा y प्लस 2 को x से मल्टीप्लाई कर दिया, ये प्लस इंटू माइनस माइनस, एटा इंटू एटा एटा स्क्वायर y प्लस 2 इंटू वाई माइनस। अब देखें ये दोनों रकमें प्लस और माइनस हो रही हैं, फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर। ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई कर दिया माइनस एटा एक्स वाई, ये माइनस माइनस प्लस 2 एटा एक्स, ये भी मल्टीप्लाई कर लिया एटा एक्स वाई प्लस 2 एटा एक्स, एटा स्क्वायर -1, फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर वाई स्क्वायर -4, ये एक्स स्क्वायर आ जाएगा, एटा स्क्वायर -1 के इक्वल वाई -2 का स्क्वायर, फिर ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये देखिए एटा एक्स वाई से कट जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -4, 2 एटा एक्स प्लस 2 एटा एक्स, एटा 4x या 4 एटा एक्स आ जाएगा। ये माइनस माइनस प्लस कर लिया, इसको रियल पार्ट के नीचे अलहदा लिख दिया और इमेजिनरी पार्ट के नीचे अलहदा लिख दिया, ये रियल पार्ट आ जाएगा, ये इसका इमेजिनरी पार्ट आ जाएगा। अब आपको क्वेश्चन में दिया हुआ आर्गूमेंट ऑफ 2 प्लस एटा ओवर 2 माइनस एटा z प्लस एटा ओवर z माइनस एटा इज इक्वल टू 3π/4। तो z प्लस एटा ओवर z माइनस एटा को हमने कैलकुलेट कर लिया, रियल और इमेजिनरी पार्ट को यहाँ पे लिख दिया। अब आर्गुमेंट क्या है? tan इनवर्स थीटा है, tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट, ये इसका इमेजिनरी पार्ट है, ओवर ये रियल पार्ट, ये ओवर लिख दिया रियल पार्ट, ये वाली टर्म इसके साथ कट जाएगी, इज इक्वल टू 3π/4। ये tan इनवर्स इस तरफ आकर tan 3π/4 -1 के इक्वल आ जाएगा, ये tan इनवर्स इस तरफ आकर 3π/4 के साथ tan 3/4 -1 के इक्वल आएगा, यहाँ पे 4x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -4 बच जाएगा। इस वैल्यू को आपने इधर मल्टीप्लाई कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई, -1 से मल्टीप्लाई होगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 4, पहले एक्स स्क्वायर इधर आ जाएगा, ये 4x वाई स्क्वायर भी आ जाएगा इज इक्वल टू 4 दोनों तरफ हमने ऐड कर दिया स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए, ये 4 प्लस 4 8 आ जाएगा, ये x4 प्लस 4x प्लस 4, ये x प्लस 2 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8, ये इसका आंसर आएगा। कम्प्लेक्स नंबर का यूजेस है रियल लाइफ में, रियल वर्ल्ड इसके क्या है, जैसे वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस है। ओहम लॉ के अंदर वोल्टेज को V, करंट को I और रेजिस्टेंस को R से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ओहम लॉ हमें क्या बताता है मैथमेटिकली कि जो वोल्टेज है वो करंट और रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट है। और अगर हमारे पास, इसको हम इस तरह भी कह सकते हैं, वोल्टेज जो है वो करंट और रेजिस्टेंस को हम Z से रिप्रेजेंट कर लेंगे, Z हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा। एग्जाम्पल है हमारे पास, इंडिपेंडेंस ऑफ सर्किट इज 11 cos 55.35 डिग्री प्लस एटा sin 55.35 डिग्री ओहम्स एट ए वोल्टेज ऑफ, ये V दे दिया आपको, फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट इन द सर्किट। अब ये हमारे पास जो वोल्टेज है
इसको v से रिप्रेजेंट कर लेंगे ये वाली, और ये 11 cos 55.35 डिग्री और ये वाली टर्म जो इंडिपेंडेंस है ये हम z से रिप्रेजेंट कर लेंगे। फार्मूला हमारे पास है v इज इक्वल टू आई जेड। वोल्टेज वाली वैल्यू इधर लिख लेंगे और z वाली इधर लिख लेंगे। अब ये वैल्यू इस पर डिवाइड कर देंगे, करंट आपने फाइंड करना है। ये हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर है। अब दो कम्प्लेक्स नंबर पोलर फॉर्म में डिवाइड हो रहे हैं तो हम क्या करेंगे, 25/11 तो इसी तरह ही आ जाएगा, बाद में उसको डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया, ये θ1 आ जाएगा, ये θ2 आ जाएगा। कॉस लिख के θ1 माइनस θ2 प्लस ये होता साइन θ1 माइनस θ2, ये आ जाएगा कॉस माइनस 25.35 डिग्री, इस तरह प्लस ये होता साइन माइनस 25.35 डिग्री। अब कॉस में आपको पता होना चाहिए, वैसे तो हम कैलकुलेटर से इसकी वैल्यू फाइंड कर लिए 0.90 आ गए, और साइन की वैल्यू फाइंड कर ली माइनस 0.42, 2.27 को मल्टीप्लाई कर दिया, इस तरह हमारे पास करंट आ जाएगा 6 माइनस 4.21 एओटा के। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है क्रिप्टोग्राफी। आमतौर पर क्रिप्टोग्राफी कंप्यूटर में यूज होने वाली टर्म है। इट इज द साइंस ऑफ सिक्योरिंग इंफॉर्मेशन बाय ट्रांसफॉर्मिंग रीडेबल मैसेज called plain text into secret code called ciphertext using mathematical algorithm and encryption keys. It consists of two main processes: encryption to lock message with complex math and decryption to unlock it with the right key. इसका मतलब यह है कि अगर हम कोई मैसेज कन्वे करना चाहते हैं, सीक्रेट मैसेज, तो हम उसको इनक्रिप्ट कर देंगे और फिर मैथमेटिकली फिर हम क्या करेंगे, उसकी एक की बनाएंगे, उस की को और उस इनक्रिप्ट मैसेज को सेंड कर देंगे। जिसको मैसेज मिलेगा वो उस की के जरिए उस मैसेज को डिक्रिप्ट कर लेगा, असल मैसेज उसके पास पहुंच जाएगा। जैसे अभी एग्जांपल नंबर 8 हम करते हैं, इसमें हमें दिया हुआ है द वर्ड मैथ is to be encrypted by multiplying a complex number k is equal to 2 plus 3 होता है। कम्प्लेक्स नंबर के जरिए हमने इसको इनक्रिप्ट करना है, फिर हमने इसको डिक्रिप्ट करके ओरिजिनल वही मैथ जो लिखा हुआ है MATH वो नंबर लाएंगे। तो अभी इसका सोल्यूशन देखें इसका, कि हम हर लेटर को, ईच लेटर ऑफ द अल्फाबेट, जैसे MATH है उसको नंबर अलॉट कर देंगे। जैसे हम नंबर A को 1, B को 2, C को 3 और Z को 26 अलॉट करते हैं, इस तरह हम इनको नंबर अलॉट कर देंगे। जैसे हमारे पास M है, M को 13 अलॉट करेंगे, A को 1, T को 20 और H को 8 अलॉट कर देंगे। जो अल्फाबेटिकली इनकी तादाद बन रही है वही नंबर हमने लिख दिए। अब हम क्या करेंगे, इसको एक कम्प्लेक्स नंबर फॉर्म में लिख दिया है। रियल पार्ट इसका 13, 128 है और इमेजिनरी पार्ट इसका 0। इसको हम 2 प्लस 3 एओटा से मल्टीप्लाई कर दिया है, 26 प्लस 39 एओटा, ये भी आ गया, ये भी, ये हमने इसको इनक्रिप्ट कर दिया। ठीक है, Z को कम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, A से मल्टीप्लाई कर दिया है कम्प्लेक्स नंबर। जब हमने इसको डिक्रिप्ट करना है, अब ये जो नंबर है 26 प्लस 39 एओटा, अब जिस नंबर से हमने मल्टीप्लाई किया, ये कीवर्ड है बेसिकली 2 प्लस 3, इससे हम इसको डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने से क्या होगा, तुम्हारे पास आ जाएगा 13 प्लस 0 एओटा, इसको डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे 20 आएगा, इसको डिवाइड कर देंगे 8 आ जाएगा। अब 13 जो है, ये इंग्लिश का जो लेटर 13 है वो M को रिप्रेजेंट M है। जैसे A1, B2, C3 तो M 13 आ जाएगा। ए पहला नंबर है 1 आ जाएगा, T 20 नंबर पे होगा, H 8 नंबर पे होगा। अब ये 13, 1, 20 और 8, 13 को हम M अलॉट कर देंगे, A को 1, 20 को T और 8 को H। देखिए ये हमारे पास वही लफ्ज आ जाएगा MATH। यहाँ तक हमारे पास एक्सरसाइज 1.5 की थ्योरी कंप्लीट हो गई है। आपको अगर वीडियो पसंद आए आप इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और अगर कोई कन्फ्यूजन हो, कोई समझ नहीं आ रही हो तो कमेंट्स में लिखें। मिलेंगे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।